दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। यह कहानी डॉली नाम की महिला की है जो सरकारी नौकरी करती थी तथा घर पर अपने पति, सास ससुर तथा 2 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही है। इसके लिए उसे सुबह 4 बजे उठकर घर के काफ़ी काम करने पड़ते हैं। शाम को आकर रात का रवाना पकाना, दोनों बच्चों की पढ़ाई में मदद करना और रात को सास के पाँव दबाकर सोना उसके रोज़ के काम है। एक दिन बस से उतरकर सड़क पर पैदल चल रही थी तो उसने एक वृद्धा को कोने में बैठा हुआ रोता हुआ देखा। डॉली ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने कहा, भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। तो डॉली ने अपना लंच उसे दे दिया और अपनी पानी की बोतल भी। ऐसा करके उसकी आत्मा बहुत शांत हुई। अब वह उस वृद्धा के लिए रोज़ खाना लाने लगी, कभी कभी फल भी। सर्दियों के दिन थे। सोमवार को डॉली उपवास रखती थी और अपना खाना उसी वृद्धा को दे देती थी तथा उस दिन वह खीर भी उस वृद्धा को ज़रूर खिलाती थी। लेकिन आज डॉली जब बस से उतरी तो वह वृद्धा उसे वहाँ नहीं मिली। उसने सोचा शायद वह बाद में आ जाए। शाम को जब वह उधर से निकली तब भी वृद्धा उसे वहाँ नहीं मिली। डॉली के पास उसके हिस्से का खाना तथा खीर बैग में ही थी। डॉली की उतने में बस आ गई और वह उसमें चढ़ गई। बस में जहाँ उसे सीट मिली वहाँ एक औरत अपने 4 महीने के बच्चे के साथ बैठी थी। साथ ही उसकी 5 साल की बच्ची बैठी थी। डॉली उसके साथ बैठ गई। अचानक बच्ची ज़ोर से रोने लगी। डॉली ने महिला से पूछा कि वो क्यों रो रही है। महिला का छोटा बच्चा भी रोने लगा। वो महिला ने मुझे रोते हुए बताया कि मेरी बच्ची और मैं कल से भूखे हैं। उसका पति रात को शराब पीकर आया और रात की रोटी मांगी, लेकिन घर में ना तो पैसे थे और ना ही खाना। उसके पति ने रात को उसकी पिटाई की और मेरी बच्ची तथा मैं भूखे ही सो गए। छोटा बच्चा माँ के दूध पर निर्भर था। उसका भी पेट नहीं भर पाया, वह भी रात भर रोता रहा। वह महिला अपने मायके जा रही थी। तभी डॉली ने उस वृद्धा का खाना निकालकर उन्हें दिया तथा खीर भी। सर्दियों के दिन थे, ना तो खाना खराब हुआ ना ही वह खीर। उनका पेट भरा और डॉली की आत्मा भी तृप्त हुई तथा उसने सोचा कि यह कहावत कितनी सच्ची है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।